हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टुडे के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम लोग इंजैक्शन शॉट का कोड कोड देखने वाले हैं। और वो भी पाइथन की मदद से, है ना। पाइथन से हम लोग करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंजैक्शन शॉट का एल्गोरिथम्स किस तरह से इंजैक्शन शॉट वर्क करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसका कोड कैसे होता है ना। तो बहुत ही इजी सा है, मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को ध्यान से सुनते जाना है बस। और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि इंजर्सन शॉट होता क्या है, कैसे ये वर्क करते थे। मैं फटाफट से एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझा देता हूँ। देखो क्या था कि सबसे पहले नॉर्मली एक एरे था जो भी। और ये जो एरे था, मान लो यहाँ 5 में लगा देता हूँ, यहाँ 1 है और ये 4 है, मान लो ये 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि स्टार्ट करते थे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता था, स्टेप 1 अगर हम लेते हैं, तो अगर हम लोग स्टेप 1 लेते हैं तो ये जो 5 है, ये 1 यहाँ पे लेते हैं और दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक सॉर्टेड दूसरा नॉट सॉर्टेड। तो हम लोग इधर वाले को क्या मानते थे कि, और ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि इंजर्सन सॉर्ट जो है ये आगे से हम लोग करते हैं, सॉर्ट करते चलते हैं। तो इधर हम लोग सॉर्टेड करते थे और इधर नॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो अब इसमें स्वैपिंग होगा कि 1 मतलब हमको क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सजाने हैं। तो ये देखो, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर ये जो है ये 1 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा ये की, ये जो की है यहाँ पे आ जाएगा। तो जब की यहाँ पे आएगा, मैं देखो टर्म्स ध्यान में रखना है आप लोगों को कि यही टर्म्स हम लोग कोड में भी करने वाले हैं। जैसे कि देखो की यहाँ पे थे पहले, ये 1 पोजीशन पे, अब की बढ़ के यहाँ पे आ गए। इसको हम लोग की भी बना दे सकते हैं। तो की अब यहाँ पे आ गए और ये स्टेप हो गया कि स्टेप आगे बढ़ गया। अब देखो की जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे 4 है ना। तो ये इधर वाला पार्ट सॉर्टेड हो जाएगा, इधर नॉट सॉर्टेड हो जाएंगे। और देखो ये 4 आएगा तो फिर क्या होगा, स्वैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 4 5 और इधर 2 था। ठीक है ना, यही तरीका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जस्ट ऊपर वाला वीडियो जो है वो आप लोग को देख लेना है। तो ये देखो आप लोग को ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्वैप जब होगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 5 हो जाएंगे। और आगे चल के ये 2 यहाँ पे फिर आ जाएगा, मतलब ये स्टेप बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, स्टेप 2 स्टेप 3 करके आप लोगों को करते चलना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग कोड करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे पड़ेगा, फिर इसी तरह से ये स्वैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग जो है अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। बस यही तरीका है कि बस आगे को की बढ़ाते चलना है और उसको स्वैप करते चलना है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन लेंगे डेफ, और इंजर्सन फंक्शन, इंजर्सन सॉर्ट। और यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। और कॉलन से इसको बंद कर देना, ठीक है। फिर क्या करना है क्या कि देखो, तो ये जो मैंने एक एरे लिया था, क्या हो रहा था उसमें, हम लोग जो स्टेप बनाए हुए थे। देखो ये जो स्टेप है वो क्या, देखो इंडेक्सिंग अगर हम एरे में करते हैं तो कैसे करते हैं, या इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3, है ना, 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो की हम लोग बनाए यहाँ पे बनाए, है ना। ये जो हमारा स्टेप है यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 1 पोजीशन से। तो बस वही हम लोग को करना है कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या कि फोर लूप में लगाना है। और इसको मैं स्टेप बना देता हूँ कि कितना स्टेप मैं बढ़ रहा हूँ। ये स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ऑब्वियसली बात है, अभी तुरंत मैंने बताया। तो 4 1 स्टेप इन रेंज 1, और ये जाएगा कहाँ तक, जहां तक उसका एरे का लेंथ होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ एरे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ एरे हो गया, ठीक है। तो 1 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक ये जाएंगे लोग, ठीक है। अब बताओ, तो जो की होगा हमारा, की क्या हो गया, वो वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे कि ये की वैल्यू क्या गया, 1 हो गया। तो बताओ जब स्टार्ट हो गया 1 से, ये जो स्टेप है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इस पोजीशन पे सेकंड नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की का वैल्यू हो जाएगा, क्यों की हमारा 1 है और 1 के 5 के साथ स्वैप करने है ना। तो बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना है की इज इक्वल टू एरे ऑफ
एरे ऑफ, और यहाँ पे स्टेप है ना, स्टेप हमारा यानी वन पोजीशन पे अगर वन स्टार्ट हुआ है तो की का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन पे चले जाएगा वो। तो यहाँ पे की का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वन है। अब क्या करना है, अगला अगला स्टेप जो हो जाएगा हमारा कि जे हमारा क्या होगा, वो शुरुआती का स्टेप। देखो तीन वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक ले रहे हैं की, और एक ले रहे हैं स्टेप, और एक ले रहे हैं क्या, जे। जे क्या होगा कि जो शुरू से वो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा जे हो गया, जो कि स्टार्टिंग जे जो है हमारा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, है ना, यानी कि जीरो पोजीशन से यहाँ से स्टार्ट होंगे। की हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और की हमारा क्या होगा, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो ले रहे हैं हम लोग। और स्टेप क्या हो रहा है, स्टेप यहाँ है, फिर अगला स्टेप बढ़ेगा, फिर स्टेप बढ़ेगा, और जिस स्टेप पे जाएगा वही हमारा की का वैल्यू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहला जो है की इज इक्वल टू एरे ऑफ स्टेप लगा दिया है, ठीक है। अब जो है जे क्या होगा बताओ, ये जब वन पोजीशन पे है, जे हमारा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होंगे। जे हमारा क्या से स्टार्ट होगा, जे हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी 5 से, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जे इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, स्टेप हमारा वन है, अगर उसमें माइनस वन कर देता हूँ तो वो जीरो पोजीशन पे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ तक का कोड आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, और यहाँ पे वाइल लूप कंडीशन में क्या होगा, जीरो या तो जीरो के बराबर, मतलब जे जो है हमारा या तो जीरो के बराबर होगा या उससे अधिक होगा, है ना, क्योंकि माइनस में तो एरे का इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम जहां तक हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, जे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो मैं यहाँ पे जे इक्वल टू यहाँ पे जीरो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और लिखना है एंड, और की का वैल्यू क्या होगा, की हमारा क्या हो गया, वो एलिमेंट, बार बार एलिमेंट जो बोल रहा हूँ मैं, वो क्या होगा, की जो है अगर लेस देन हो जाए एरे ऑफ जे के। देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो एरे ऑफ जे है, मैं समझाता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। एरे ऑफ जे, बताओ तो एरे ऑफ जे क्या हो जाएगा, अभी मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, और क्योंकि देखो कोड के अनुसार क्या है कि वो वन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वन यहाँ पे है, यहाँ पे है, और हम 1 और 5 के बीच काम कर रहे हैं। तो यानी कि जे का वैल्यू कितना हो गया बताओ, स्टेप माइनस वन यानी 5, और हमारा की, तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, की जो है वो, ये जो की है वन, वो एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और ये अगर की, देखो की लेस देन हो किससे, एरे ऑफ जे से, तो क्या होगा, ये कंडीशन हो सकता है ना, ये देखो यहाँ पे तो हो भी रहा है, तो ये क्या होगा, स्वैप होगा। तो बस यही कंडीशन को यहाँ पे मेरे को लगाने हैं। तो ये जब हुआ तो कॉलन लगा देना है, तब लिखना है क्या कि एरे ऑफ जे प्लस वन, क्या लिखना है, एरे ऑफ जे प्लस वन। ये क्या होगा, जो एरे ऑफ जे प्लस वन है यानी अगला पोजीशन, वो एरे ऑफ जे के बराबर होगा, एरे ऑफ जे के बराबर होगा। समझ में आया आप लोग को, देखो कैसे हुआ कि एरे ऑफ जे, अब देखो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ जे प्लस वन कितना, वन है, और एरे ऑफ जे, देखो एरे ऑफ जे कितना है बताओ, वो 5 है, और एरे ऑफ जे प्लस वन कितना है बताओ, ये है 1। तो अब आगे ये 5 क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे चले जाएगा, और 1 इसके पोजीशन पे चले जाएगा। तो बस वही किया हुआ है कि एरे ऑफ जे प्लस वन को एरे ऑफ जे बना दिया गया है, ठीक है, एरे ऑफ जे को एरे प्लस जे प्लस वन बना दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करने होंगे, एक मिनट। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, आई होप आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब मेरे को क्या करना है कि एरे ऑफ जे प्लस वन जो है, जे प्लस वन, वो किसके बराबर है बताओ, वो जो बराबर है एरे ऑफ जे प्लस, वो की के बराबर हो जाएगा, है ना, वो की के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या करने हैं, बस नॉर्मली एक डेटा लेना है, क्योंकि ये हमारा जो है कोड यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो रेडी हो चुका है, बहुत ईजी था। अब हम लोग को क्या करना है कि डेटा लेने हैं, और डेटा जैसे मैं 9 4 5 3 2 करके कोई भी डेटा ले लिए। अब जब हमारा ये डेटा हो गया तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देना है कि इंजर्शन सॉर्ट ऑफ एरे, और यहाँ पे जो है हमारा डेटा के नाम से है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देना है मेरे को क्या, सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर,
तो यहाँ से हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर, तो ये हमारा जो एरे एक रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, प्रिंट ऑफ डेटा कराना है ना। तो ये डेटा नाम से हमारा ये एरे लिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। हमारा कोड रेडी हो चुका है। तो थोड़ा एरर दे रहा है क्या, एडे ऑफ स्टेप। और यहाँ पे जो है हम लोग को एरर इसलिए मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने जो जे का कंडीशन है वो माइनस नहीं किया था, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले जे इज इक्वल टू जे माइनस 1 अगर मैं कर देता हूँ तो ये हमारा जो है अब मेरा ये लगभग सही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रन कराता हूँ। और जब मैंने रन कराया, देखो आपका जो है ये सॉर्टेड एरे मिल चुका है ना। तो 3359 करके मैं यहाँ पे चाहूँ तो डेटा चेंज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ मान लो 2 कर देता हूँ और यहाँ पे 6 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको फिर रन कराता हूँ। तो देखो ये हमारा जो है एक सॉर्टेड एरे मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।